राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। भन्निते मोरे सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहि सुमति जिनके विमल विवेक। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा काव्य बिल्कुल ही गुणहीन है। किसी भी तरीके से मेरा काव्य, मेरी रचना सही नहीं है, लेकिन मेरे काव्य में एक गुण ऐसा है जो विश्व विख्यात गुण है। जितने भी सुमति वाले, जिनका अच्छा विवेक है, जिनके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है, वो मेरे काव्य को उस एक गुण की वजह से सुनेंगे। अब वो एक गुण क्या है? यह मैं रघुपति नाम उदारा। मेरे काव्य में श्री रघुनाथ जी का नाम कीर्तन है, रघुनाथ जी की चर्चा है, रघुनाथ जी का वृतांत है। इतना पावन है कि ये वेद पुराणों का सार है। ये राम नाम मंगल करता है, सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। इसके सामने कोई अमंगल नहीं रहता, सब अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस राम नाम को शंकर जी भगवान, शिव बाबा पार्वती मैया के साथ बैठ के जपते रहते हैं। मतलब बाबा का इशारा क्या है कि भोलेनाथ का वेशभूषा अमंगल है। चिता की भस्मी लगाते हैं, मृगछाला पहनते हैं, उघारे रहते हैं, डूना बैल पर बैठते हैं, भांग धतूरा पीते हैं। लेकिन अमंगल वेश है शिव जी का। लेकिन वो दिनों रात राम नाम जपते हैं, इसलिए उनका वो अमंगल वेश मंगलकारी हो गया है, मंगलकारी हो गया है। काशी मुक्ति की प्रदाता नगरी है और काशी में शंकर जी का वास है। क्यों? कि भोले बाबा ने देखा कि शमशान में तो दिन रात राम 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 होता है, तो मणिकर्ण का घाट पर जाके विराजमान हो गए। क्योंकि मैं तो यहीं रहूँगा, मैं तो यहीं बैठूंगा, कि यहाँ तो दिन रात राम 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 होती है, कभी राम राम बंदी नहीं होती है, और राम राम तो सुन नहीं है मुझको, वो तो जप नहीं है मेरे को। तो वहाँ जाके विराजमान हो गए। तो काशी मुक्ति की नगरी है, मोक्ष की नगरी है। तो बाबा का भाव क्या है कि जिनके अंदर सुमति है और सुमति के साथ विमल विवेक है, जो ज्ञानवान है, वो ये मेरे इस नाम को, मेरी इस काव्य को पढ़ेंगे और सुनेंगे। सुमति है लेकिन विमल और विवेक नहीं है, तो भले ही कोई ब्राह्मण हो लेकिन वो नास्तिक ही रहेगा। ये इसमें व्याख्याकारों ने बताया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुमति है, अच्छी मति है उसके अंदर, बहुत अच्छा सोचता है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। तो पूरे जीवन इसी उलझन में पड़ा रहेगा कि धर्म क्या है, जे कौन से भगवान है, जे कौन से भगवान है। मतलब वो शास्त्रों के उलझन में पड़ा रहेगा, इसकी व्याख्या करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, करते करते फिर वो नास्तिक बन जाएगा, वो आस्थावान नहीं बन पाएगा। और जिसके अंदर सुमति और विमल विवेक यानी अच्छा ज्ञान दोनों हैं, वो तर्क नहीं करेगा, वो एक नाम पकड़ लेगा। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, राधा नाम पकड़ लो, हरि नाम पकड़ लो, राम नाम पकड़ लो, कृष्ण नाम पकड़ लो। एक नाम पकड़ लेगा, उसे एक नाम जप कर करके अपने जीवन को पार लगा लेगा। वो तर्क नहीं करेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि जिनके अंदर सुमति और विमल विवेक दोनों होगा, वे इस मेरे काव्य को पढ़ेंगे और इस एक गुण की वजह से वो इसको सराहेंगे। श्रुतियों का, वेदों का सार क्यों है? श्रुतियों और वेदों को आप पढ़ लीजिए, खूब पढ़िए, उलझन मत पढ़िए। उनका एकमात्र सार है राम। नारद जी ने कहा था भगवान राम के कई जो नाम है, एक नाम नहीं है, बहुत से नाम है। लेकिन नारद जी ने कहा कि महाराज आपके सब नाम पावन हैं, लेकिन आपका जो राम नाम है ना, वो अति पावन है। इसलिए इस राम नाम को सब रटेंगे तो सबके सारे काम बन जाएंगे, सारे मंगल हो जाएंगे, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो श्रुतियों को, वेदों को आप पढ़ लो। श्रुतियों का, वेदों का जो सार है ना, जिसको कहते हैं समरी,
वो समझिए क्या है, राम। बस राम जपिए आप, और आपको कुछ नहीं करना है। हमारे गुरुदेव तो यही कहते हैं। वो राधा उपासक हैं तो वो कहते हैं राधा राधा जपिए, बात तो हुई। नाम जप कीजिए आप, नाम जप करोगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे, अमंगल भी मंगल हो जाएगा। शिव जी का भेष अमंगलकारी भेष है, लेकिन वो मंगलकारी हो गए। शिव जी मंगलकारी हो गए। मणिकर्णिका घाट पर आप जाइए, वहाँ कोई छुआछूत नहीं है, कोई नाना धोना नहीं है, सब मंगल ही मंगल है। क्यों? भोले बाबा विराजमान है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मंगल भवने मंगलहारी, उमा सरजे जपत पुरारी। इस राम नाम को रटने से सारे अमंगल मंगल में चेंज हो जाते हैं, सब शुभ हो जाते हैं, शुभ काम शुभ हो जाते हैं, और सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए मेरे काव्य में कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है, राम नाम की चर्चा, भगवान राम का संकीर्तन, भगवान राम की का वर्णन, राम राम का जप। इसलिए मेरे इस काव्य को सुमति और विमल विवेक वाले सब लोग ध्यान से सुनेंगे। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।